नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य जो इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं मी एयर डॉट्स के बारे में। अगर आपने हमारी रेडमी एयर डॉट्स की वीडियो देखी है तो आपको पता है कि मी एयर डॉट्स कुछ मामलों में रेडमी एयर डॉट्स से बेटर है और इनका प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर है और ये व्हाइट कलर में आते हैं। तो अगर आपको वो थोड़ा फ्लेक्स करने का है तो व्हाइट कलर ज्यादा दूर से दिखाई देता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, इसकी बिल्ड डिजाइन और हर एक चीज के बारे में, और ये बताने वाला हूँ कि क्या ये जस्टिफाइड है रेडमी एयर डॉट्स से थोड़ा सा ज्यादा पैसा देने के लिए कि नहीं। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको मिलता है मी एयर डॉट्स। केस के अंदर इन्होंने दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, चेंजेबल ईयरबड्स मिलते हैं, इसके लिए चार्जिंग केबल मिलती है और आप एक बारी में एक ईयरबड को भी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सिर्फ एक आपने ईयरबड लगा रखा है और उसको कनेक्ट करके अपने मोबाइल से गाना सुनने के लिए, तो वो भी एक बारी में पॉसिबल है। तो आप उससे दुगना मजा ले सकते हैं इन दोनों ईयरबड्स की मदद से। और इसके अलावा अगर मैं बैक की बात करूं कि इसमें मतलब जो एक टोटल फिनिश और बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो ये जो बॉक्स है ना व्हाइट कलर का है, बड़ी तेजी से गंदा हो जाता है। मैंने इसको सिर्फ बैक के अंदर रखा था और इस पर अभी से स्क्रैचेस वगैरह आने लग गए हैं, तो ये मतलब एक बड़ी बेकार चीज लगी मुझे। बट बिल्ड और डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इसमें मस्त ही रबराइज्ड मैट सी फिनिश दे रखी है और उसकी वजह से जो अगर आप इसको हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ये तेजी से खराब नहीं होता है। वहीं जो मेरे पास रेडमी एयर डॉट्स थे उनको हाइट से गिराने पे उनके टूटने की संभावना बहुत ही ज्यादा है इनके मुकाबले। ये व्हाइट है तो इनकी एक और ये दिक्कत है कि समय के साथ ये पीला हो जाएगा, बिकॉज वो जो प्लास्टिक है वो समय के साथ रिएक्ट करता है हवा में मौजूद कंपाउंड्स के साथ और वो पीला पड़ जाता है। तो वो चीज ऐसी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इनको चलाएंगे तो ये पीले जरूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो मी एयर डॉट्स की बैक है ये टच सेंसिटिव है और इसमें मतलब चाइनीज वॉइस प्रॉम्प्ट्स है, तो वो एक चीज मुझे बेकार लगी। रेडमी एयर डॉट्स में उन्होंने वो चीज फिक्स कर दी है, बट इस पे बैक पे टच सेंसिटिव वो दे रखा है। डबल टैप करने पे गूगल असिस्टेंट आता है, सिंगल टैप और उन सब से आप प्ले पॉज कर सकते हैं, बट ट्रैक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। अन्य एक और दिक्कत मुझे इस पे ये लगी कि जो इसका जो टच सेंसिटिव जेस्चर्स वगैरह ना वो थोड़े हार्ड से हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर अपने कान में लेके उसको बेड पे सो गए हैं तो वहां पे उसका वो टच सेंसिटिव एरिया ट्रिगर हो जाएगा, वो बहुत ही बेकार लगा मुझे। रेडमी एयर डॉट्स में उन्होंने फिक्स कर दिया बटन देके, बट इसमें वो एक छोटा सा मुझे इशू लगा। इसके अंदर मैग्नेट्स दे रखे चारों तरफ खोलने और बंद करने के लिए, वो एक बड़ा ही सैटिस्फैक्टरी क्लिक सा देते हैं, वो मुझे सही लगा। और इसके अलावा जो इसकी सील है एयर्स के अंदर वो काफी टाइट है, नॉइज आइसोलेशन बढ़िया है। अपने हिसाब से ईयरबड प्रॉपर वाला चुने कि मस्त एकदम अंदर तक सील बन सके आपके कान में, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़िया आएगा। अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर कोडेक जो यूज्ड है वो AAC ऑडियो कोडेक है, पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें नहीं है। इसके अलावा 4.2 ग्राम्स वेट है हर एक इंडिविजुअल ईयरबड का। इसमें रेड या फिर व्हाइट LED इंडिकेटर दे रखा है और जो LEDs हैं वो शो करते हैं चार्जिंग स्टेटस या फिर पेयरिंग स्टेटस। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको इनिशियली एक बार कनेक्ट करने में, बट उसके बाद एक बार कनेक्ट हो जाए उसके बाद तो मस्त ऐश ही ऐश है। जो केस का टॉप है वो ट्रांसलूसेंट है और जब आप इसको चार्ज करेंगे केस को, तो अगर आप एक डार्क एरिया में इसको चार्ज कर रहे हैं तो दिखाई देगा कि वो अंदर मतलब चार्ज हो रहे हो दोनों जो ईयरबड्स हैं। तो वो एक और बढ़िया चीज है इसके बारे में। जो ईयरबड्स हैं उनको चार्ज करने में 1.5 घंटा करीब लगता है और 2 घंटा लगता है बॉक्स को फुली चार्ज करने में, अगर आप एक मस्त वाला चार्जर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 3 से 4 घंटे के अराउंड है, ठीक ठाक बैटरी लाइफ है, कोई बुरी बैटरी लाइफ नहीं है। इसके अलावा बेस की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक है, 7.2 mm के ड्राइवर्स है इसके अंदर। उतना वो थंपिंग वाला बेस नहीं है इसके अंदर जो कि कई सारे ईयरबड्स में होता है, कुछ वो वाला थंपिंग वाला बेस नहीं है इसमें। और ये शायद से रेडमी एयर डॉट्स में भी मैंने यही दिक्कत देखी कि बेस वाला साउंड उतना हैवी नहीं था उसमें। हाइज बहुत क्लियर आते हैं इसमें, मिड्स क्लियर आते हैं, बट बेस हैवी नहीं है ये। वॉल्यूम कंट्रोल इसमें नहीं दे रखा कहीं पे भी और आप ट्रैक्स को स्किप नहीं कर सकते, प्ले और पॉज कर सकते हैं, तो वो एक और दिक्कत है। अगर आप लाइन ऑफ साइट में है एकदम सीधे आंखों की दृष्टिकोण में, तो 15 से 20 मीटर तक आप जा सकते हैं अपने फोन से या गैजेट से दूर और कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, पर उससे ज्यादा दूर जाते ही कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक क्लोज्ड फ्लोर वाले रूम में है तो आप एक फ्लोर तक आप ऊपर चले जाएंगे, आपका सिग्नल कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद जैसे ही ऊपर नीचे जाएंगे तो वो भी चला जाएगा, मतलब वो सिग्नल कनेक्टेड नहीं रहेगा। वॉल्स के अक्रॉस जो कनेक्टिविटी है वो ठीक ठाक है, पर उतनी ज्यादा नहीं है। अब इसका करंट प्राइस चल रहा है 2100 से 2000 रुपए के अराउंड। इस प्राइस पे इसको रिकमेंड करना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज QC बाय QS2 भी अवेलेबल है आज की डेट में, जो कि इसी की तरह ही आता है और कुछ मामलों में मुझे इससे बेटर लगता है। इसका डिजाइन अगर आपको व्हाइट वाले ईयरबड्स पसंद है तो आप इसको आंख मूंद के ले लीजिए, अन्यथा मार्केट में और भी अन्य ऑप्शन है इसके, इससे थोड़े से बेटर भी है। कुछ मामलों में ये भी मुझे बेटर लगा, बट यही है कि अगर आप रेडमी एयर डॉट्स लेने वाले हैं तो उसके मुकाबले इसमें एक चीज ये बेटर है कि इसका बिल्ड और डिजाइन ज्यादा स्टर्डी है, तो गिराने पे जल्दी टूटेगा नहीं ये, वो चीज मुझे एक बेटर लगी। अन्यथा दोनों ही ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, दोनों में ही सिमिलर दिक्कतें हैं कि
अगर आप मैक से पेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट में ऑडियो सिंक का कभी कभी इशू हो जाता है। लेटेंसी गेमिंग के दौरान दोनों में ही हाई होती है, और मतलब वो जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो दोनों में ही मौजूद हैं। बट बात यही है कि ये इतने सस्ते प्रोडक्ट्स है कि इनसे आर्ग्यू करना मुश्किल हो जाता है, और इस प्राइसिंग पे ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। और मतलब अगर आप मेरे जैसे एक व्यक्ति है जिसको सही में ट्रू वायरलेस वाला एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगता है वायर्ड कनेक्शन से, तो आप इसको काफी ज्यादा पसंद करेंगे। जिसका केस है, इसकी मदद से 3 से 4 बारी तक आप इन ईयरबड्स को फुली तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है, उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।